नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबर की ओर। भागलपुर जिले में गंगा विलास क्रूज अभी बिहार से बहने वाली गंगा के रिवर बेड पर है। स्विट्जरलैंड और जर्मनी के 32 पर्यटकों को लेकर मैदानी इलाके के सर्पाकार बहाव वाले इलाके की विरासत का दीदार करते हुए गंगा नदी में मचलने वाली गंगे डॉल्फिन का नमस्कार भी स्वीकार कर रहे हैं। भारत सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाह रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। चीन के यांगजी नदी में बाइजी डॉल्फिन अब लुप्त हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण नदी में यातायात को बढ़ावा देना रहा। डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है, साथ ही अति संवेदनशील जीव है। डॉल्फिन का नुकसान राष्ट्र का नुकसान माना जा सकता है, जैसा कि गंगा प्रहरी और पर्यावरणविद आशंका जता रहे हैं। मतलब अगर सरकार गंगा नदी में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है तो गंगा नदी के इकोसिस्टम का ख्याल रखना चाहिए। इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बीच में अक्सर आप लोग नोट करते हैं, सरकार ने जो हाल में गंगा विलास क्रूज को इको टूरिज्म के नाम पे रिवर बेड गंगा पर उतारा है, क्या उससे गंगा के इकोलॉजी को प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि विकास और विनाश दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। विकास भी कई जगह पे अपनी जगह सही है और उसके चलते कितना विनाश होता है और किस हद तक हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उससे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये एक बहुत बड़े विषय का मामला है। जहाँ तक गंगा विलास क्रूज का सवाल है तो मुझे लगता है कि ये इक्का दुक्का क्रूज चलने से बहुत ज़्यादा फ़र्क गंगा नदी के जीवों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जो इसमें मेजर्स लिए ही जा रहे होंगे कि इसमें वाइब्रेशन कम हो, इसमें मतलब तेल का रिसाव नहीं हो, टूरिस्ट लोग गंगा में कचरा उचरा डिस्पोज न करें, ये सारे अगर प्रिकॉशंस के साथ क्रूज चलता है और इक्का दुक्का अगर चलता है तो ये हमारी गंगा की जो जैव विविधता है उसको दुनिया को दिखाने के लिए एक अच्छा माध्यम है। रिवर क्रूजिंग जो है उसको हम लोग इको टूरिज्म से जोड़ के देखते हैं और हम लोग इको टूरिज्म को प्रमोट भी करते हैं ताकि लोगों में उसके प्रति एक दिलचस्पी हो, प्रेम भाव पैदा हो और लोग उस गंगा की बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि गंगा हमारी कितनी समृद्ध है और इसी वजह से इसको संरक्षित करने की भी कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। तो मुख्य जो चिंता है वो इस बात से है कि मालवाहक जो जहाज़ चलाने की योजना अगर सरकार बना रही है तो उन मालवाहक जहाज़ों को गंगा में न उतारा जाए। क्योंकि माल को ढोने के लिए तो और भी बहुत सारे संसाधन हैं हमारे पास। हम अंडरपास बना सकते हैं, अगर सड़कों में ट्रैफिक ज़्यादा है हम ओवरपास बना सकते हैं। तो गंगा को ही या न इस तरह एक खतरे की आशंकाएं, एक तो ये है कि गंगा में जल स्तर घटता बढ़ता रहता है, तो उसको जो मेंटेन करने के लिए अगर ड्रेजिंग की जाती है तो सूक्ष्म जीव जो मड फ्लैट्स में रहते हैं या गंगा की तलहटी में रहते हैं उनको तो नुकसान होगा ही। दूसरा, यदि वैसे तो प्रोपेलर को ढक के ही रखा जाता होगा इसमें लेकिन उससे उसकी गति सीमा क्रूज किसी भी वाहन की उसकी एक उसमें कंट्रोल होना चाहिए ताकि डॉल्फिन या अन्य जीव उसे टकरा के मर न जाएं। साथ ही इसमें वाइब्रेशन कंट्रोल पूरी तरह होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वाइब्रेशन होने से जो सीप ये स्नेल वगैरह हैं, क्रस्टेशियंस ग्रुप के जो जीव हैं, उनके टूटने की संभावना, उनके शेल, उनका कवच टूटने की संभावना रहती है, तो उन सबको न नुकसान हो। इसीलिए इसका वाइब्रेशन भी कम रहना चाहिए, स्पीड भी कम रहनी चाहिए और काफ़ी संख्या में ये जल वाहनों को गंगा में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि लगातार डिस्टर्ब होने से वो फिर उनका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा जल जीवों का। सर, मचलते डॉल्फिन को जब हमने देखा है गंगा नदी से निकल के और फिर जब डुबकी लगाती है तो लग रहा होता है ऐसा कि वो आपको नमस्कार करके जा रही है, तो क्या ये नमस्कार विदेशी सैलानियों को होगा तो डर के मारे नमस्कार होगा या डर उनके मन में पैदा होगा? नहीं, कोई डर नहीं होगा। अगर डर होता
तो वो नदी में क्रूजिंग करने क्यों आते हैं? 5 स्टार होटल में, रिसोर्ट्स में पड़े रहते, सी बीच पे सनबाथ ले रहे होते। उनको एडवेंचर के साथ प्रकृति के नज़दीक से महसूस करना है, इसीलिए वो नदी में जा रहे हैं। और इसमें वैसे ही टूरिस्ट आते हैं जिनको कि जैव विविधता से प्यार है, लगाव है। तो डॉल्फिन को देखना विदेशियों के लिए एक सपना होता है और वो इतने खुश मिजाज होके इसको देखते हैं कि वो इसको प्रणाम ही करेंगे, नमस्कार करेंगे, धन्यवाद देंगे और एक मैसेज दुनिया में देंगे कि देखिए ये इतना दुर्लभ जीव, राष्ट्रीय जल जीव जिसको घोषित किया गया है, ये कितने व्यवस्थित ढंग से यहाँ गंगा में संरक्षित है, ये मैसेज भी वो देंगे। और इससे एक प्रेरणा, एक उत्साह भी सरकार के मन में, पब्लिक के मन में पैदा होगा कि हम डॉल्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करें ताकि हमारे यहाँ की प्रसिद्धि और ज़्यादा हो, हमारी गंगा भी स्वस्थ रहे। अब छोटा सा जो हम लोग का बोट है, जब हम लोग लेकर के निकलते हैं गंगा के बीच से, तो हम लोग देखते हैं कि गंगा के दोनों तरफ के किनारे का जल जो है वो वाइब्रेशन से वो हिलता है और डॉल्फिन को हम लोग डर के भाग, जब भी मेरा वीडियो आप कोई भी देखिएगा तो नाव गुजर रहा है, तो नाव गुजरने के बाद डॉल्फिन, हम हमेशा वीडियो में बोलते भी हैं कि नाव गुजरने के बाद डॉल्फिन कूदेगी, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका कारण क्या है कि वो डॉल्फिन दूर से भाग रही होती है, नीचे नीचे भाग रही होती है, और जब वो क्या बोलते हैं बहुत आगे तक नाव गुजर जाती है, तब वो सांस लेने के लिए, जैसे कैसे हम काफ़ी देर अगर 25-30 सेकंड हम सांस रोक के रहे, तो वो फिर देखिएगा कि बहुत ज़ोर से जंप करेगी, उस समय का उछाल बहुत ज़्यादा होता है। ये छोटे नाव के साथ है, इसका वाइब्रेशन तो बहुत दूर से, हमको लगता है कि 500 मीटर दूर से उसको सुनाई पड़ेगा। ये हमारी डॉल्फिन को आँख नहीं होती है, ये बहुत सेंसिटिव है। अब उतने दूर से वो डॉल्फिन आएगी, एक अम्ब्रेला स्पीसीज, एक डॉल्फिन के आड़ में हम कई जीवों का रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर अम्ब्रेला स्पीसीज इन द सेंस है कि वो इसके आड़ में हम सिर्फ उसका अगर संरक्षण कर रहे हैं, उसके साथ साथ कछुओं का भी हो जा रहा है, पक्षियों का हो जा रहा है, उदबिलाव का भी हो जा रहा है, उसके लिए विशेष नहीं करना पड़ रहा, बहुत सारे जीव का हो जा रहा है। अब क्या है कि वो क्या बोलते हैं, डॉल्फिन अगर धीरे धीरे समाप्त होगी तो सारे जीवों के ऊपर संकट व्याप्त हो जाएगा। हमें सबसे पहले विनाश के तर्ज पे विकास की अवधारणा नहीं रखनी चाहिए। हमको चीन से जो है, चीन की यांग नदी में वाइजी डॉल्फिन हुआ करती थी, सबसे पहले हमको उसको देखना चाहिए, वो आज के समय विलुप्त हो गई। हम भी अपने गैंगेटिक डॉल्फिन के विलुप्ति की ओर कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। हमारा ये क्रूज विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी से गुजरेगी। सरकार को पहले चाहिए था कि यहाँ के जैव विविधता का अध्ययन करे। ये क्रूज चलने के बाद जो है यहाँ इसके ऊपर क्या हानि होगा, इसके अध्ययन की ज़रूरत थी। यहाँ पर बहुत सारे जीवों का प्रजनन स्थल है, अभी जाड़े का समय है, अभी ये डॉल्फिन, ये क्रूज तुरंत निकलेगी। 265 प्रजाति की पक्षियाँ भागलपुर में पाई जाती है और कई पक्षियों का प्रजनन स्थल है ये। अब गैंगेटिक कई प्रजाति के कछुओं का प्रजनन स्थल है, उसके बाद उदबिलाव का ये स्थान है। तो इतने बड़े क्रूज के चलने के बाद लोग बोल रहे हैं ये क्रूज में वाइब्रेशन कम होगा, प्रदूषण कम होगा, मगर ये सब मिथक है। जब आप क्रूज गंगा से गुजरेगी, यहाँ की गंगा बहुत सक्रिय है और कई जगह पे आपको पता होना चाहिए, जो बंदरगाह वाली जो पोत अडानी वाली जो चलती थी, वो रिवर वाली, वो 8 महीने से बंद है क्योंकि यहाँ की गंगा की गहराई कम हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं डॉल्फिनों के ऊपर जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। डॉल्फिनें डरेगी, अन्य स्रोतों की ओर भागेगी और इसका बुरा प्रभाव जो है यहाँ की जैव विविधता पे बहुत बुरे तरीके से पड़ेगा। इसके साथ साथ अब देखिए, आवश्यकता थी छोटे जहाज़ों को चलाने की, जिससे जैव विविधता को बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुँचे, लोग जा कर के जीवों को देख सके। और देखिए, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में लगभग 4 सालों से यहाँ एक पर्यटन जहाज़ आया हुआ है, जिस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ये जहाज़ लंबे समय से बंद है, इसके और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इसी तरह गंगा की विविध क्षेत्रों में छोटे छोटे जहाज़ों के माध्यम से, छोटे छोटे बोटों के माध्यम से टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए, जिसको स्थानीय लोगों से लेकर के सब कोई, हाँ, देश के नाम के लिए बढ़िया है कि इतनी बड़ी जहाज़ चल रही है, ये चले, इसमें कोई ये नहीं है, मगर इसका बहुत बड़ा, इसके आने वाले समय में इसके बहुत बड़ा हम लोग जो है हानि बर्दाश्त करेंगे। जब क्रूज जाएगी, उसका ऑयल किसी तरह से भी डिस्चार्ज होना ही होना है। जब कोई छोटा जहाज़ भी चलता है तो ऑयल जो है कम मात्रा में डिस्चार्ज होती है, इससे ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज होगी। माइक्रोन जीव जो है वो नष्ट होगा, वाइब्रेशन से कटाव का डर भी बढ़ेगा।
तो इन चीज़ों के ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। SKV मार्केट, भारत में सबसे तेजी से बढ़ता भारत का अपना ऑनलाइन शॉपिंग साइट। जी हाँ, ये ना सिर्फ एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, बल्कि ये एक आपके परिवार का अभिन्न हिस्सा भी है, जो आपको शॉपिंग के साथ साथ विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। इसी के बदौलत लास्ट 1 ईयर में हमने पूरे भारत में 20 लाख से भी ज्यादा संतुष्ट ग्राहकों के साथ अपना संबंध बनाया है, क्योंकि हमारा मकसद न सिर्फ सामान बेचना है, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर भी बनाना है। तभी तो हम कहते हैं SKV मार्केट, भारत का अपना ऑनलाइन शॉपिंग एंड सर्विस पोर्टल। तो भूलिएगा नहीं, SKV मार्केट, शॉपिंग सुकून के साथ। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में जुड़े रहने के लिए देखते रहे इंडिया तक न्यूज। नमस्कार।